मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो। और उस अकेलेपन ने ही, उन लोगों के उस व्यवहार ने ही तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज़ में तुम्हारी गलती है। तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते। काश उनके परिवार में जो सम्मान है वो तुम्हें कभी मिलता, वो प्रेम, वो स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़नाओं ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंस कर सहना सिखा दिया मेरे बच्चे। तुम्हें इस समाज ने हमेशा ये एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का। क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया। और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे उस मासूम मन में वो बात बैठाल दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें ये दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि माता मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए माता, क्यों मुझे इस धरती पे भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। सब कुछ झेलता चला आ रहा हूँ मैं। किसी से पलट कर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वो स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठाल के रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी कि वो चीज़ तुम पूरी कर देते थे मेरे बच्चे। और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सब का प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वो बदले में तुम्हें वो सम्मान, वो प्रेम, वो स्नेह एक दिन देंगे और तुम वो जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। और उसी प्रेम और स्नेह के लोभ में, उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से दो मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलट कर कुछ नहीं दिया। तो ये व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारी उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया। तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया मेरे बच्चे।
तुम्हें ये लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकल कर प्रेम ढूंढोगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि माता बहुत हो गया इन दर्द का, कि माता बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया मैंने, बहुत तमाशे देख लिए। हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया हूँ, पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूँगा। पर मेरे बच्चे, ये गलती करने की, ये पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति हो, वो दिव्य शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। तुमने खुद चुना ये दर्द, तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रोओगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिला, अगर वो प्रेम मिलता तो क्या तुम वो कार्य करते जिस कार्य को करने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो? तुम नहीं करते। अगर वो लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखते? नहीं देखते मेरे बच्चे। तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते, और मैं ये होता हुआ नहीं देख सकती। तो अपनी ताकत को पहचानो, ऐसे डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी परिस्थिति का डटकर सामना किया है। तुमने तो वो परिस्थितियां देखी हैं और बचपन से देखी हैं मेरे बच्चे, तो आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है? उस छोटे बच्चे में तुमसे ज़्यादा साहस था? तो अपने भीतर के उस छोटे बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपनी माता का हाथ थामा था, और मेरा हाथ थाम लो। तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे थक नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम्हें ये जंग पूरी लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो। और तुम ये बात जो कहते हो कि माता बहुत वर्ष हो गए, माता इतने वर्षों से तो ये सब कुछ सह रहा हूँ, इतने वर्षों से तो ये सब देख रहा हूँ, अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। ये तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपनी आशा का अंत कर रहे हो, अपनी उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम ये गलती नहीं कर रहे मेरे बच्चे, तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उस विश्वास के साथ कर्म करना है, और उस विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह ये जंग लड़नी है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा साहसी तो मेरा वो छोटा सा बच्चा था। तो कायर मत बनो मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे त्याग मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम तक के जीवन में कष्ट थे मेरे बच्चे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसीलिए थे ताकि वो अपना लक्ष्य ना भूल जाएं। वो कष्ट उनको उनके लक्ष्य के तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का ये दर्द तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वो तो रोते नहीं थे, वो तो शिकायत नहीं करते थे, तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस ऊर्जा का प्रयोग करो अपने लक्ष्य को पाने में। ओम नमः शिवाय।